हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। इसमें मैंने छोटे बड़े सभी टाइप के क्वेश्चंस को बताया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है √3 प्लस √3। इसको हमें ऐड करना है यानी कि जोड़ना है। तो यहाँ पे एक रूल होता है कि किसी भी रूट के नंबर को हम तभी जोड़ सकते हैं जब उसमें सेम नंबर वाले रूट दिए हों। जैसे यहाँ देखिए √3 और √3 दिया है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। और यही सेम रूल हमारा सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव के लिए भी होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे ऐड करेंगे। यहाँ √3 दिया है और इसके आगे कुछ नहीं है तो मीन्स 1√3, और इसके आगे भी कुछ नहीं दिया तो 1 हो गया। तो यहाँ से 1 + 1 2। तो यहाँ पे इसको ऐड करने पे आ जाएगा 2√3। तो √3 प्लस √3 इक्वल आ गया 2√3। अब सेकंड देखिए, यहाँ दिया है √5 माइनस √5। तो इसमें भी वही रूल होता है कि सेम रूट वाले नंबर हमारे सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं यानी कि हम इसे घटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए √5 और √5 दिया है, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 और -1। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। तो यहाँ से √5 माइनस √5 इक्वल आ गया 0। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है √7 मल्टीप्लाई √7। ये हमारा मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है। तो रूट को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ये जरूरी नहीं होता कि इसमें सेम नंबर वाले रूट दिए हो या कि नहीं दिए हो। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें रूट के अंदर के नंबर को सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 7 हो गया। अब इसे देखिए, यहाँ पे रूट के अंदर दोनों सेम नंबर दिए हैं तो इसका एक जोड़ा बना सकते हैं। अब ये 7 का एक पेयर बन गया, तो इसे हम रूट के बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 7, ये रूट हट जाएगा। तो किसी भी सेम रूट वाले नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यहाँ पे किए तो यहाँ से आ गया वो नंबर यानी कि 7। ये चीज आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया √2 डिवाइड √2। इसे हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे भी हम रूट के अंदर वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। तो पहले हम इसको लिख सकते हैं √2 अपॉन √2। अब देखिए इसको हम कट कर सकते हैं, ऊपर भी √2 दिया है और नीचे भी। तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 1। तो यहाँ से आप एक चीज और याद रखिएगा कि किसी भी सेम रूट वाले नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो हमेशा 1 आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने रूट के एडिशन के कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। अब इसे कैसे ऐड करेंगे यहाँ पे समझिए। यहाँ दिया है 4√5 प्लस √5। इसे हमें ऐड करना है। तो हमारा वही रूल होता है कि सेम रूट वाले नंबर ही ऐड होंगे। तो यहाँ पे दोनों रूट के नंबर सेम है तो इसे हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे इसके आगे दिया है 4 और इसके आगे कुछ नहीं है तो मीन्स 1। तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5। तो यहाँ से आ गया 5 और √5। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है 7√2 प्लस 2√2। इसे हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे भी ये दोनों सेम है रूट के नंबर तो हम इसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2 दिया है तो 7 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9। तो यहाँ से आ गया 9√2। ये हमारा आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया है 9√7 प्लस √7 प्लस 2√7। इसे हमें ऐड करना है। तो इसके भी रूट के नंबर जो है सेम दिए गए हैं तो हम ये बाहर वाले नंबर को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मीन्स 1, 10 हो गया। अब 10 में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12। तो यहाँ से आ गया 12√7। ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन और लिखे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है √2 प्लस √3। अब इसे ऐड करना है तो पहले यहाँ समझिए, यहाँ पे √2 दिया है और यहाँ पे √3, जो कि दोनों के रूट के नंबर अलग अलग हैं तो इसे हम ऐड नहीं कर सकते। ये हमारा ऐसे ही रहेगा। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, रूट के नंबर अगर अलग अलग हो तो उसे हम नहीं ऐड कर सकते। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया है √2 प्लस √8। अब इसे ऐड करना है तो पहले तो आप देखिए ये दोनों रूट के नंबर अलग अलग दिए गए हैं। यहाँ पे √2 और ये √8, लेकिन यहाँ पे हम √8 को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसे कैसे करेंगे। इसका हम फैक्टर निकालेंगे यानी कि गुणनखंड 8 का। तो यहाँ से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब हमें क्या निकालना है, √8। तो √8 इक्वल हो जाएगा
इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे देखिए दो दो का पेयर बनता है, तो यहाँ पे एक पेयर बन जाएगा 2 का, ये एक पेयर बन जाएगा 2 का, तो इसे हम बाहर ले सकते हैं रूट के। तो ये इक्वल हो जाएगा यहाँ से 2 और रूट के अंदर क्या बचेगा 2। तो रूट 8 इक्वल आ गया 2 रूट 2। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे दिया था रूट 2 प्लस रूट 8, तो ये रूट 2 की जगह रूट 2 ही रहने देंगे, प्लस रूट 8 की जगह पे क्या आया था 2 रूट 2, ये लिख देंगे। अब यहाँ पे जरा देखिए ये रूट 2 और आ गया ये भी रूट 2, ये दोनों सेम हो गए, तो इसे हम ऐड कर सकते हैं। इसके आगे कुछ नहीं है तो मीन्स 1, और इसके आगे 2 है तो 1 में 2 ऐड करेंगे, आ गया 3 रूट 2। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है, इसे समझ लीजिए एक बार। यहाँ पे दिया है रूट 8 प्लस रूट 18। देखने में तो ये दोनों ही अलग अलग नंबर है, लेकिन इन दोनों को ही हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको पहले और ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के देखते हैं। यहाँ पे दिया है रूट 8, तो अभी अभी मैंने निकाला था रूट 8 इक्वल 2 रूट 2। अब प्लस यहाँ पे दिया है रूट 18, तो इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से। तो इसका हम पहले फैक्टर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18। अब 3 से ले जाएंगे तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब यहां से हमें क्या निकालना है रूट 18, तो रूट 18 इक्वल हो जाएगा रूट 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां से देखिए ये 3 का एक पेयर बन जाएगा, तो इसे बाहर ले लेंगे, तो आ जाएगा 3 रूट 2। अब रूट 18 की जगह आ गया 3 रूट 2, इसे हम यहाँ पे क्वेश्चन में रख देंगे 3 रूट 2। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। अब इसमें हमारे रूट के नंबर दोनों ही सेम सेम है, क्या दिया गया है रूट 2 और रूट 2, तो इसे हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 है और ये 3, तो ऐड करने पे आ जाएगा 5 रूट 2। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव के कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। अब इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 6 रूट 5 माइनस रूट 5, इसे हमें माइनस करना है। तो इसमें भी वही रूल होता है कि रूट के अंदर वाले नंबर जो है वो सेम होने चाहिए, तभी हम उसे माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी रूट 5 और रूट 5 दिया है, तो इसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 6 है और यहाँ कुछ नहीं है मीन्स 1, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5 और रूट 5। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है 10 रूट 3 माइनस 4 रूट 3। अब इसे माइनस करना है, तो ये दोनों रूट के नंबर हमारे सेम है, तो इसे हम सिंपली माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे 10 दिया है, यहाँ पे 4, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 रूट 3। 10 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 रूट 3। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है रूट 10 माइनस रूट 2। यहाँ पे ये दोनों ही नंबर अलग अलग हैं और इसको हम और ज्यादा कोई सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो ये हमारे सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे भी वही एडिशन वाला रूल अप्लाई होता है कि रूट के नंबर सेम हो तभी वो सब्ट्रैक्ट होंगे या ऐड होंगे। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है सब्ट्रैक्ट का। यहाँ पे दिया है रूट 45 माइनस रूट 20। अब यहाँ पे भी देखने में तो ये दोनों नंबर अलग अलग है रूट के नंबर, लेकिन इन दोनों को ही हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहले इसे हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के देखते हैं। तो यहाँ पे 45 का निकालेंगे फैक्टर पहले, तो आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब यहां से हमें क्या निकालना था रूट 45, तो रूट 45 इक्वल हो जाएगा रूट, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहां से ये इक्वल हो जाएगा, 3 का एक पेयर बन जाएगा, तो इसे हम बाहर ले लेंगे रूट के, तो 3 रूट 5। तो रूट 45 इक्वल यहां से क्या आ गया 3 रूट 5, इसे हम यहाँ पे लिख देंगे। अब माइनस नेक्स्ट दिया है रूट 20, तो इसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे 20 का, तो यहाँ पे देखिए इसको 2 से ले जाएंगे, 2 1 जा 2 और 0, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो ये हमारा फैक्टर तो फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट देखिए हमें क्या निकालना है रूट 20 इक्वल हो जाएगा रूट, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ से एक पेयर बनेगा 2 का, तो इसको बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा 2 रूट 5।
अब हम लोग √20 की जगह लिख देंगे 2√5। अब यहाँ से हम लोग इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये √5 और ये √5 हो गया, दोनों ही रूट के नंबर सेम है, तो इसे हम माइनस कर सकते हैं। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1√5, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं √5। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई यानी कि गुणा के कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है √2 मल्टीप्लाई √5। तो यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा, इसमें हमारे रूट को मल्टीप्लाई करने के लिए रूट के अंदर वाले नंबर सेम हो या फिर नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रूट के अंदर वाले नंबर्स को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे दिया है 2 और ये 5, तो 2 5 जा आ गया 10। अब इसको हम और सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, तो ये हमारा आंसर हो गया √10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है √6 मल्टीप्लाई √15। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली हम रूट के अंदर वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से 15 6 आ जाएगा 90। अब देखिए यहाँ से √90 आ गया, तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 90 का हम फैक्टर निकालेंगे। अब इसे 2 से लेके जाएंगे, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब 3 से लेके जाएंगे, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर से 3 से ले जाएंगे, तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ये हमारा 90 का फैक्टर आ गया। यहां से हमें क्या निकालना था, √90। तो √90 इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ से एक पेयर बन रहा है 3 का, तो इसे हम बाहर ले लेंगे। तो 3 रूट अंदर क्या बच रहा है 5 और 2, तो 5 2 जा 10। तो यहाँ से आ गया √90 इक्वल 3√10। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वल 3√10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखा है मैंने। यहाँ पे दिया है 3√4 मल्टीप्लाई 2√7। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा रूट के बाहर भी नंबर्स दिए गए हैं, तो इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और रूट के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे 3 और 2 दिया है, तो 3 2 जा 6 और रूट के अंदर क्या क्या दिया है 4 और 7। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 7 जा 28। तो यहाँ से आ गया 6√28। अब यहाँ पे √28 को हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो 28 का हम फैक्टर निकालेंगे। यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर से 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। ये हमारा फैक्टर आ गया। अब हम क्या निकालना है, √28। तो √28 इक्वल हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। यहाँ से 2 ये बाहर आ जाएगा, इसका पेयर बन रहा है, तो हो गया 2√7। अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे √28 की जगह। तो ये इक्वल हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2√7। अब यहाँ से देखिए, ये इक्वल हो जाएगा 6 2 जा 12√7। तो ये हमारा आंसर हो गया 12√7। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम डिवाइड यानी कि भाग करना सीखेंगे रूट के नंबर्स का। तो यहाँ पे दिया है √25 डिवाइड √5। अब इसे कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे रूल होता है कि हम रूट के अंदर के नंबर को आपस में डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे पहले हम लोग इसको लिख सकते हैं √25 अपॉन में √5। अब यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा √25 अपॉन 5। दोनों ही रूट के नंबर हैं। अब इन दोनों को कट कर सकते हैं, तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो यहां से ये इक्वल हो जाएगा √5। अब ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने और क्वेश्चन लिखा है। यहाँ पे दिया है 6√8 डिवाइड 2√2। इसे हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, रूट के बाहर भी नंबर लिखे हुए हैं, तो इसको हम आपस में डिवाइड करेंगे और रूट के नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 6√8 अपॉन में 2√2। अब यहाँ से और ज्यादा क्लियर हो गया। रूट के बाहर के नंबर को हम आपस में डिवाइड कर देंगे और रूट के नंबर्स को आपस में। तो यहाँ से 2 3 जा 6, ये कट हो जा रहा है, तो ये इक्वल हो जाएगा 3 और इसको हम लोग लिख सकते हैं √8 अपॉन 2। अब यहां से देखिए, ये इक्वल हो जाएगा 3
यहाँ पे हम 2 और 8 को भी कट कर सकते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो यहाँ से आ गया 3√4। अब देखिए √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, 3√2 मल्टीप्लाई 2। अब ये इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बन रहा है तो इसे बाहर ले लेंगे, रूट हट जाएगा। ये इक्वल हो गया 3 2 जा 6, आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने डिवाइड का एक और क्वेश्चन लिखा है। यहाँ दिया है √50 डिवाइड √2, इसे हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम रूट के अंदर के नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा √50 अपॉन में √2। अब इसको इक्वल रूट के अंदर दोनों नंबर्स को लिख देंगे क्योंकि दोनों ही रूट के नंबर्स हैं। तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 2। अब 2 और 50 को कट कर सकते हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो यहाँ से आ जाएगा √25। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा √25 को हम लोग लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25। अब देखिए इसका एक 5 का एक पेयर बन रहा है यहाँ पे, तो इसको बाहर लिख देंगे, रूट हट जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ गया 5। ओके गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया हो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।